हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एडू नोट्स। इस वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ये टॉपिक मैंने क्लास 12 बिजनेस स्टडी की बुक के चैप्टर 6 स्टाफिंग से लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच एफर्ट्स आर मेड टू इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर द सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ द स्पेसिफिक जॉब। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी सभी तरीके के एफर्ट करती है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ की नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव कर सके, ताकि एम्प्लॉय सक्सेसफुली अपना जॉब कंप्लीट कर पाए। ट्रेनिंग के ज़रिए न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में काम सिखाया जाता है और सीखने के बाद वो इतना एफिशिएंट हो जाता है कि वो बिना किसी मिस्टेक के उस काम को कर सकता है। प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है कि इन फ्यूचर उन्हें एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में उठानी है, तो कम से कम वो ट्रेनिंग के बाद इतने केपेबल इनफ हो जाएंगे। इट अटेम्प्ट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ऑन द करंट जॉब और प्रिपेयर देम फॉर द इंटेंडेड जॉब। ट्रेनिंग एक तरीका है जिसके ज़रिए एम्प्लॉय की प्रेजेंट जॉब में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है और उसे फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार किया जाता है। According to Flippo, training is an act of increasing knowledge and skill of an employee for doing a particular job. Flippo के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग के ज़रिए पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल को बढ़ाने का काम किया जाता है। Needs of training. Nowadays, when business environment is continuously changing, the needs of training is increasing. Day by day, new techniques are developed for doing different jobs. But to use them, training is required. Training on one hand benefit the organization by improving volume of production. On the other hand, it provides opportunity to the employee for promotion and better job security. Nowadays, जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है या हम डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं जो कीप्स ऑन चेंजिंग है, ट्रेनिंग की नीड्स भी बढ़ती जा रही है। डे बाय डे नई नई टेक्निक आ रही हैं, न्यू इनोवेशंस एंड इन्वेंशन हो रहे हैं, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन डेवलप हो रहे हैं फॉर डूइंग डिफरेंट जॉब्स। यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों को बेनिफिट करेगी। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करेगी बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उससे बिजनेस का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऑन दी अदर हैंड एम्प्लॉय के लिए कैसे बेनिफिशियल है ट्रेनिंग? एम्प्लॉय को बेटर जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और प्रमोशन के उसके चांसेस भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट, एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट है, वेस्टेज नहीं है। ट्रेनिंग में किसी भी तरीके का खर्च किया गया है तो वो इन्वेस्टमेंट है, वेस्टेज नहीं है, क्योंकि उसका बेनिफिट कब मिलेगा? हमें इन फ्यूचर मिलेगा। एम्प्लॉय इतना एफिशिएंट हो जाएगा कि वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद ही करेगा और वेस्टेज भी रिड्यूस करेगा। तो इसीलिए ट्रेनिंग में किसी भी तरीके का खर्च किया गया है तो वो इन्वेस्टमेंट है, वेस्टेज नहीं है। सेकंड, ट्रेनिंग इज़ रिलेटेड टू स्पेसिफिक जॉब। ट्रेनिंग ऑलवेज किसी पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने से रिलेटेड ही होती है, जो कि एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में रह के परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसीलिए ट्रेनिंग किससे रिलेटेड है? उसकी स्पेसिफिक जॉब से। थर्डली, ट्रेनिंग इज़ बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों के लिए बेनिफिशियल साबित होती है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और बिना वेस्टेज के एम्प्लॉय काम करेगा। फोर्थ, ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग ऑलवेज चलती रहती है, क्योंकि रेगुलरली न्यू टेक्निक, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस होते ही रहते हैं। तो उन्हें सिखाने के लिए क्या चाहिए? ट्रेनिंग करवानी पड़ती है उन एम्प्लॉयज़ की। तो ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉयज़ भी रेगुलरली आते रहते हैं, तो उन्हें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका काम उन्हें ट्रेनिंग के ज़रिए ही सिखाया जाता है। फिफ्थ, ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल टू बोथ न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग दोनों तरीके के एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल है।
चाहे वो पुराने हों चाहे वो नए हों। क्यों? पुराने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि उन्हें इन फ्यूचर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, और नए एम्प्लॉय को तो काम सिखाने की वजह से ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए ट्रेनिंग दोनों न्यू और ओल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग इज़ अ सिस्टमैटिक लर्निंग। ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस है जो किसी भी दूसरे मेथड से ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ट्रेनिंग से एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, और एक एफिशिएंट एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में ज़्यादा कोऑपरेट करेगा और वेस्टेज भी कम करेगा। सेकेंडली, इट एनहांस एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू हायर प्रॉफिट। ट्रेनिंग इंक्रीज़ करता है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी लेवल, यानी कि जितना वो प्रोडक्शन करेगा वो आफ्टर ट्रेनिंग बिफोर ट्रेनिंग से ज़्यादा होगा, बिकॉज आफ्टर ट्रेनिंग एम्प्लॉय इतना एफिशिएंट हो जाता है अपने काम में कि वो बिना किसी वेस्टेज के प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। ट्रेनिंग इंक्रीज़ द मोराल एंड रिड्यूस एब्सेंटिज्म। ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉय का मोराल भी इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉयड है तो वो अपनी जॉब से एब्सेंट भी कम रहते हैं। इससे एम्प्लॉयज़ टर्नओवर बिजनेस का कम होगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज़ टर्नओवर क्या होता है। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर एक पर्टिकुलर पीरियड में एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग गए नौकरी छोड़ के और उनकी जगह कितने एम्प्लॉयज़ नौकरी में आए, उसके रेशियो को कहते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। ट्रेनिंग के बाद सुपरविजन की ज़्यादा ज़रूरत एम्प्लॉयज़ को नहीं पड़ती, यानी सुपरवाइज़र को अब ज़्यादा सुपरविजन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो सुपरवाइज़र के पास बहुत टाइम बचेगा कि वो अपने उस काम को छोड़ के कोई और काम भी फिनिश कर सकता है या अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़। फर्स्टली, इम्प्रूव स्किल एंड नॉलेज। ट्रेनिंग एम्प्लॉय की स्किल और नॉलेज इन्हांस करती है ताकि फ्यूचर में उसे बेटर करियर ऑप्शन अवेलेबल हो सके। सेकेंडली, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ करती है क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और वेस्टेज भी कम करता है। थर्डली, फ्यूअर एक्सीडेंट्स। ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयज़ को मशीन संभालने में इतना केपेबल हो जाता है कि उससे एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। ट्रेनिंग इंक्रीजेस द सेटिस्फैक्शन। आफ्टर ट्रेनिंग एम्प्लॉय इतना केपेबल भी हो गया है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतना फेमिलियर भी हो गया है कि वो एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय की तरह से ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। उसका मोराल भी इंक्रीज़ हो गया है, उसे अपनी जॉब अच्छी लगने लगी है, तो उसे अपनी जॉब से क्या है फुल सेटिस्फैक्शन मिला है, तो वो अब अपनी जॉब से एब्सेंटिज्म भी कम रहेगा। इंक्रीज़ करती है एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन। नाउ वी टॉक अबाउट ट्रेनिंग मेथड्स। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, on the job training and off the job training. On the job training refers to the method that are applied to the workplace while the employee is actually working. On the job training method वो मेथड है जिसका यूज़ वर्क प्लेस पर किया जाता है। इसमें ट्रेनिंग काम करने वाली जगह पर ही दी जाती है। इसे हम लर्निंग वाइल डूइंग भी कहते हैं, यानी काम के दौरान ही सीखना। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड आर यूज अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, यानी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वर्क प्लेस से किसी अलग जगह पर दी जाती है, लेकिन इक्विपमेंट और मशीन वही सेम यूज़ होते हैं जो कि वर्क प्लेस पर यूज़ होती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को हम लर्निंग बिफोर डूइंग भी कहते हैं, यानी काम से पहले ही हमें काम सिखाया जाएगा। के बीच में क्या डिफरेंस है? एक काम के दौरान ट्रेनिंग दी जाती है और दूसरे में क्या है, काम से पहले ट्रेनिंग दी जाती है और फिर बाद में काम कराया जाता है। अब हम कुछ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। फर्स्टली, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पुट द ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। दीज आर डिजाइंड टू अक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ट्रेनी को एक एक्सपर्ट के अंदर ट्रेनिंग लेनी होती है।
ताकि वो अपने काम की क्या करे, हर बारीकी को समझ सके। इस ट्रेनिंग के ज़रिए ट्रेनी में हाई लेवल स्किल जनरेट होती है, क्योंकि ट्रेनी ने एक एक्सपर्ट के अंदर ट्रेनिंग ली है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यूजुअली प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन को ही प्रोवाइड होती है इस तरीके की। आफ्टर ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है और सभी तरह के लर्नर, चाहे वो फास्ट लर्नर हो या स्लो लर्नर हो, सबको उसी सेम एक्सपर्ट के अंदर ट्रेनिंग लेनी होती है। बस फ़र्क ये आता है कि स्लो लर्नर के ऊपर एक्सपर्ट ज़्यादा ध्यान देता है। सेकेंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ कोचिंग। इस मेथड में सुपरवाइज़र ट्रेनी को एक कोच या टीचर की तरह से गाइड या इंस्ट्रक्ट करता है। कोच आपसी सलाह से एक गोल डिटरमाइन करेगा और ये बताएगा उस गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है या पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। कोच पीरियोडिकली इसे रिव्यू भी करेगा कि ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग बिल्कुल वैसे ही पूरा कर रहा है या नहीं।